कहाँ है तो लेने आए हैं तुम दोनों? वहाँ नहीं है यहाँ पर। कहाँ गई ये तो? तुम पे बहुत अच्छा लगा। इस घर से जनाजे निकलेंगे। बढ़िया था। हेलो फ्रेंड, दुआ फराज की बातों में आकर फ़िज़ा को पार्लर में छोड़कर ये कहकर गई थी कि वो घर जा रही है, क्योंकि इतनी देर वो फालतू बैठकर यहाँ क्या करेगी। तो फ़िज़ा को तो ये मालूम था कि दुआ घर गई है, इसलिए वो इस बात से बेखबर थी कि दुआ फराज से मिलने गई है। और वैसे भी दुआ ने फ़राज के बारे में अपनी किसी बहन से डिस्कस नहीं किया था। फ़िज़ा को बताए बगैर ही फ़राज से मिलने चली गई थी और यही इसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी, क्योंकि फ़राज की नीयत ख़राब हो चुकी थी। जब दुआ फराज से मिलने इसके पास जाएगी तो फराज किसी अकेले घर में से लेकर जाएगा और कोई नशा आवर चीज़ खिलाकर इसे बेहोश कर देगा और इसकी इज़्ज़त को दागदार करके वहाँ से चला जाएगा और बड़े आराम से अपने घर वालों की ख्वाहिश के मुताबिक दुल्हा बनकर बारात ले जाने की तैयारी करेगा। उसे ये भी एहसास नहीं होगा कि इसने किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी और इसकी मासूमियत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया था। इधर जब फ़िज़ा को पार्लर से लेने इसके माँ बाप जाएंगे तो दुआ की माँ फ़िज़ा से दुआ के बारे में पूछेगी कि वो कहाँ है। तो फ़िज़ा को हैरानी होगी कि वो तो घर जाने का कहकर गई थी, इसलिए वो अपनी माँ से कहेगी कि दुआ तो इसे 2 घंटे पहले यहाँ बिठाकर चली गई थी। तो दुआ के बाप के पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी कि दुआ तो घर नहीं आई थी, तो फिर कहाँ गई थी। वो घर जाकर गुस्से से धाड़ेंगे कि दुआ आखिर गई कहाँ है। वो दुआ की माँ को इस सब का कसूरवार ठहराएंगे कि इनकी ढील की वजह से ही आज ये सब हुआ है। अगर दुआ नहीं आई तो इस घर से डोली नहीं बल्कि जनाजे उठेंगे, क्योंकि बारात इनके दरवाजे तक आ चुकी थी और दुआ का अभी तक कोई अता पता ही नहीं था। वो परेशान थे कि उन्होंने तो हमेशा अपनी शराफत का ढंडूरा पीटा था। जब लोगों को मालूम होगा कि इनकी बेटी घर से गायब है तो वो लोगों का मुंह कैसे बंद करेंगे। इसलिए वो दुआ करेंगे कि वह वक्त देखने से पहले ही वो मर जाएं तो अच्छा है। इधर दुआ इस बात से बेखबर बेसुध पड़ी होगी, इसे ये भी मालूम नहीं होगा कि इस पर क्या क़यामत गुजर चुकी है। दूसरी तरफ नौशेरवां जो शिकार पर गया था और दुश्मनों की गोली का शिकार होकर हॉस्पिटल में होगा, जहाँ इसकी हालत बहुत क्रिटिकल होगी। इसे भी दुआ के बारे में कुछ मालूम नहीं होगा, वरना शायद वो दुआ को बचा लेता। जब दुआ की दोस्त को मालूम होगा कि दुआ गायब है तो वो बहुत परेशान होगी और यहीं पर जो वो बताएगी कि दुआ के पास मोबाइल भी है तो दुआ का बाप और भी गुस्से में आ जाएगा कि उन्होंने तो इसे पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी भेजा था, इन्हें क्या मालूम था कि वो इनकी इज़्ज़त का जनाजा ही निकाल देगी। अब तो वो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे थे। फिर वो अपनी बेटी को कोई ना कोई बहाना बनाकर रुखसत तो कर देंगे, मगर उन्होंने फ़ैसला कर लिया था कि अब इस घर में ना तो कोई दुआ का नाम लेगा और ना ही अब इस घर में इसके लिए कोई जगह है। इधर जब दुआ को होश आएगा तो इसे अंदाज़ा होगा कि फराज इसके साथ कितना बड़ा धोखा कर चुका है। जब वो घर जाएगी तो इसका बाप इसे घर में ही नहीं घुसने देगा कि वो अब इनके लिए मर चुकी है। इस घर के दरवाजे इस पर हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। दूसरी तरफ जब नौशेरवां को होश आएगा तो वो सबसे पहले दुआ का ही नाम लेगा, मगर इसे यह मालूम ही नहीं है कि जिस दुआ को वो पुकार रहा है वो खुद बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। इधर फराज को जब मालूम होगा कि दुआ फ़िज़ा की बहन है तो वो बहुत परेशान हो जाएगा और फिर फ़ौरन दुआ का कोई बंदोबस्त करने जाएगा तो दुआ वहाँ से गायब होगी। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि फराज का भांडा सबके सामने फूट जाएगा या फिर फराज बच जाएगा? चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।